नमस्कार। राजनीति, खेल, तकनीकी, बॉलीवुड से लेके जगत दुनिया का तमाम ताजा तरीन खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें दहाड़ न्यूज जौनपुर। नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर के मणियाहू विधानसभा से भाजपा का नुक्कड़ सभा कार्यक्रम गौरा बेलवा में किया गया आयोजन। उमड़ा जन सैलाब, विरोधियों के छूटे पसीने। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर के मणियाहू कोतवाली क्षेत्र के गौरा बेलवा में शुक्रवार की शाम नुक्कड़ सभा आयोजित किया गया। 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष केवल अपना अस्तित्व बचाने के लिए चुनाव लड़ रहा है। उसके पास न तो नीति है और न तो नियति और न ही कोई नेता है, जबकि आज देश मोदी जी के दमदार नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है और यह चुनाव भारत को विकसित भारत बनाने का चुनाव है। उक्त बातें मछली शहर के भाजपा प्रत्याशी बीपी सरोज ने भाजपा नेता पंडित राजकृष्ण शर्मा के गौरा स्थित आवास पर आयोजित नुक्कड़ कार्यक्रम के दौरान कही। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि आप सभी लोग मोदी और योगी बनकर, बीपी सरोज बनकर चुनाव में काम करें। पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश शासन जगदीश सोनकर ने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि सभी लोग मिलकर मोदी जी के हाथों को मजबूत बनाने का काम करें। उक्त अवसर पर मणियाहू पीजी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सुरेश पाठक, डॉक्टर आरबी चौहान, संतोष दुबे, सुरेश सिंह, रमेश सरोज, संजीव गुप्ता, प्रवीण पांडे, सुधांशु विश्वकर्मा, प्रेम यादव, जवाहरलाल सरोज, अरुण सरोज, दीनदयाल पांडे, दीनानाथ पांडे, मनोज सरोज सहित सैकड़ों की संख्या में उपस्थित लोगों ने मुख्य अतिथि के विचारों को सुना। कार्यक्रम के आयोजक पंडित राजकृष्ण शर्मा ने सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त किया। तो आपसे बता दूं कि मछली शहर लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी बीपी सरोज के इस तूफानी चुनाव प्रचार को देखकर विपक्ष के हाथ पांव फूल गए हैं। जैसा कि उन्होंने बताया कि भारत सरकार यानी नरेंद्र मोदी की सरकार अपने कार्यों के दम पर चुनाव मैदान में है, जबकि विपक्ष के पास कोई भी मुद्दा नहीं है, कोई भी ऐसी बात नहीं है जिसको जनता पसंद करे। आइए सुनते हैं मछली शहर लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी बीबी सरोज से। आइए माननीय सांसद जी आप लोगों को माल्यार्पण कर पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराएंगे। जमालपुर के लोग हैं। हाँ जी, जमालपुर के। हमका राजभर तो वही है। राम राम भाई सब। नरेंद्र सरोज जी है, प्रेम यादव जी है, चंद्रशेखर यादव जी है, विजय प्रकाश यादव जी है, कल्याण यादव जी है और राजेश राजभर जी है। पन्ना लाल यादव जी साथी, यहाँ जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, समर्थक साथी, आप सभी का मैं हृदय से आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद देता हूं। आप सभी लोगों के उपस्थिति को प्रणाम करता हूं सम्मानित साथियों, और साथ ही साथ धन्यवाद देता हूं आज जो एक कम से कम 7-8 जो हमारे सम्मानित साथी दूसरे पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आज सदस्यता लिए हैं, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यों से प्रभावित होकर के अन्य पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी परिवार में आए हैं। उन सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी परिवार में आपका हमेशा स्वागत होगा। आप अच्छे ढंग से पार्टी के रीति नीति के आधार पे आप काम करें। आप सम्मानित साथियों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि ये 18वीं लोकसभा का चुनाव 2024 का ये चुनाव है और 2019 में भी हमारे मछली शहर के देवतुल्य कार्यकर्ता समर्थक साथियों ने महागठबंधन में, उस समय महागठबंधन कहा जाता था, महागठबंधन में विपरीत परिस्थिति में भी चाहे कम वोटों से भी जिताया, लेकिन मुझको जिता करके लोकसभा पहुंचाने का काम किया था। और आज की जो स्थिति है, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि सभी दल जो पहले महागठबंधन था, अब दोनों दल अलग अलग लड़ रहे हैं। उस पीरियड में हमारे साथ भारतीय सुहलदेव समाज पार्टी भी नहीं थी, आज वह भी हमारे साथ आ गए हैं
और बगल में बैठे हमारे मंत्री जी भी हमारे साथ उस समय नहीं थे, अब तो साथ में आ गए हैं। तो इस समय की स्थिति परिस्थिति बहुत अच्छी है, हौसले बुलंद रहने चाहिए। जैसे बगल में प्रधानमंत्री जी की अगर जीत वहाँ बहुत अच्छी हो रही है, प्रचंड जीत उनकी होनी भी चाहिए, तो यहाँ अगर बनारस में अच्छी जीत हो रही है तो मछली शहर उनके बराबरी तो नहीं जाना है, हमको कहना भी नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत कम रहे, लेकिन यहाँ भी अच्छी होनी चाहिए, ये मैं आप लोगों से निवेदन करूँगा। तो आज सब लोगों ने तमाम जो कार्यों का वर्णन हम राजकृष्ण शर्मा को कहेंगे कि जो मछली शहर में मेरे 5 साल में जितने कार्य हुए हैं उन कार्यों का वर्णन आप ही करने का काम कर दीजिएगा। मैं अब एक एक काम बताने लगूंगा तो बहुत समय जाएगा। मैं इतना ही कहूँगा कि ये राष्ट्र का जो है चुनाव है और ये देश के भविष्य का चुनाव है, देश की दशा और दिशा तय करने वाला चुनाव है। तो मैं आप सब लोगों से कहूँगा कि विकसित भारत बनाने का ये चुनाव है, भारत से भ्रष्टाचार मिटाने का ये चुनाव है। आप सब लोग 2024 में जो 25 मई को चुनाव होने जा रहा है, आप मोदी जी के हाथों को मजबूत करिए और अपने पोलिंग बूथ पर अगर जा रहे हैं अपने नात बात रिश्तेदारों को भी बताएं और सबको कहें कि मोदी जी का निशान कहाँ है। मोदी जी का निशान है कमल का फूल, और कमल के फूल के सामने वाली बटन को दबा करके इतना ज़्यादा जो है बटन दबवाएं कि विरोधियों की जमानत जब्त हो जाए। सम्मानित साथियों, यही मैं आग्रह करूंगा।